मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर भावना मसीह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर बार की तरह बर्फ़ होने के बाद धूप लगती ही लगती है, तो बर्फ़ गिर गई है। पहली बर्फ़ है तो इतनी ज़्यादा नहीं है, उधर उधर को तो पिघल भी गई है। रात को बहुत से लोगों को नहीं दिख रही थी क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग थी, लेकिन अभी देख लीजिए, अगर अभी भी नहीं दिख रही है तो अब कुछ नहीं कर सकती मैं। तो ये देखिए सामने को इतनी इतनी गिरी और ऊपर को ना बुलडोज़र और वो चेन वगैरह जो क्रेन सी लगती है रोड साफ़ करने के लिए, वो सब लग गए हैं क्योंकि अभी तक बसेस नहीं चल रही, गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं चल रहा जब तक रोड साफ़ नहीं होंगे। और जो पैदल चलने वाला रास्ता है ना, वहाँ जब बर्फ़ पड़गी ना तो ये वाली बर्फ़ तो अब मार्च तक ही रहेगी, इस पे पड़ती रहेगी। अभी मार्च तक जितनी बार बर्फ़ पड़ेगी वहाँ भी पड़ती रहेगी और पिघलती नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बर्फ़ दिखा देती हूँ। और हवा चल रही है अभी भी, ठंडी धूप भी लगी है, साथ में हवा भी चल रही है। ये देखिए बर्फ़, आप लोगों को मैंने बोला था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी इस बार जब बर्फ़ गिरेगी। देखिए छत से कैसे टपक रही है नीचे नीचे को। और अभी 10 बजे का टाइम है सुबह। अब तो काफ़ी हद तक ऐसे मतलब ठीक हो गया। सुबह इस पर कोहरा पड़ा हुआ था, पूरा ढकी थी। और दरवाजे में दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो पूरी आँख जहाँ से हमारी अंदर को एंट्री होती है वहाँ कितनी सारी इकट्ठी हुई है। तो अभी आपको कुछ दिन बर्फ़ वाला एरिया देखने को मिलेगा। वैसे तो काफ़ी जगह से तो पिघल जाएगी, वो तो जंगल में पेड़ पेड़ है ना, तो वहाँ तो है ही नहीं। ऊपर ढाक ढाक में है और इस तरफ को ज़्यादा पड़ती है क्योंकि यहाँ धूप बहुत कम लगती है। जहाँ जहाँ धूप कम लगती है ना, वहाँ वहाँ ज़्यादा देर तक रहती है बर्फ़। और आज के दिन पिछले साल मैं हॉस्पिटल चली गई थी रिपन और एडमिट हो गई थी 28 को। मतलब कि पिछली बार मौसम ख़राब था लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ी थी, उसके पहले पड़ गई थी पिछले साल, तो उस दिन नहीं पड़ी थी। तो मतलब ठीक ही था मौसम ना। और ना वहाँ ना हमारा जो बैठने का जो पटरा है ना प्लास्टिक वाला, वो देखो कहाँ पहुँच गया। इतना तूफ़ान चल रहा था, वो ऊपर ही चला गया। इस तरफ को तो बहुत कम पड़ी है। ये देखो इतना तेज़ तूफ़ान चल रहा था कि हमारा जो ये पटरा है, अभी भी कितनी हवा चल रही है। देखो ये उड़ के कहाँ पहुँच गया, यहाँ रखा होता है इसको। और पिछले साल भी बहुत पड़ी थी और पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। अभी तो ये फर्स्ट है ना, शायद आगे पड़ेगी। इतना मतलब ये लेंटर ना उस बेंच तक आधे आधे तक पूरा लेंटर पैक था। तो बहुत बर्फ़ गिरती है यहाँ शिमला में। जो यहाँ से देख रहे हैं उनको पता है, जो कहीं और से मुझे देख रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ। तो बहुत बर्फ़ गिरती है। आदर्श तो देख के हैरान ही हो रहा था। ये देखो ये रखा है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है ना, तो ये पूरा दिन पानी चलता रहेगा अब जब तक बर्फ़ है। ये देखो देखो, तो यहाँ पर एक केक बन रहा है, ये ऑर्डर है आज का। तो ये मैं पाइपिंग कर रही हूँ। इसमें ना ये कीड़े कीड़े से बनाने थे। ये मुस्कान मेरी मामू की बेटी है, तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था। आदर्श के पापा थक गए थे तो इसलिए हम दोनों मिलके बना रहे थे। थोड़ी देर ये थोड़ी देर में, पर ज़्यादा इन्होंने ही बनाया, मैंने तो बहुत कम सा बनाया, लेकिन मैंने थोड़ी हेल्प की इनकी। तो अभी आदर्श के पापा बना रहे हैं, आप लोग भी देखिए कैसे बन रहे हैं ये। और बनने के बाद ये केक बहुत ही सुंदर बना था। उसने खुद पिक भेजी थी कि हमें ये वाला केक चाहिए। कलर कोई और था, वो कलर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था, उसकी वजह से पिंक कलर का बनाना पड़ा। और आज का व्लॉग ज़रूर पूरा देखना क्योंकि बहुत एंजॉय करने वाले हो। आज हम बर्फ़ में जाएंगे तो आप लोग भी देखना। और इसके लिए जो पाइपिंग थी ना वो दूसरी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी, इससे फटाफट हो जाना था, मतलब कि पूरे इतने सारे छेद। पर इससे ये ढंग से नहीं बन रहा जैसा उसमें है। और उसमें कैसा है पाइपिंग है सच में। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा वाला केक है ये ना। दूसरे फ़ोन में है इसकी फ़ोटो। ये वाला केक है ये ना, जो उसने ऑर्डर किया है। इसका कलर रेड था, रेड कलर हमारे पास नहीं है तो उसकी वजह से पिंक बना रहे हैं। और अभी इसकी नाक और आइज़ बनना बाकी है। नाक में इसके तो पता नहीं गोलगप्पा सा कुछ रखा है, हम पता नहीं क्या रखेंगे, अब देखते हैं अभी। फॉल कैसे हो आप सभी? ये मैंने बोल दिया है, सुबह भी आपको स्नोफॉल भी दिखा दिया है और बोल भी दिया है। तो मैं अभी देखो हीटर लिया था ना उस दिन, उसका डब्बा आदर्श खेलता है इससे यहाँ लेंटर पे। और मैं रेडी हो गई हूँ, पूरी काली बनी हो। तो बस टोपी ब्लू है ये ना, मैंने पिछले साल ली थी, रिबॉन्डिंग कराई थी ना सर्दियों में, तो ली थी इससे ढकने के लिए। और
अभी अब केक देने जा रहे हैं मैं और आदर्श के पापा। केक बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने आपको फाइनल लुक भी दिखा दिया है, साथ में मैं फ़ोटो भी यहाँ पर लगा दूँगी केक की आप लोगों के लिए। और बर्फ़ अब इतनी पिघल गई है, यहाँ से साफ़ कर दी, ऊपर वाले लेंटर से साफ़ कर दिया। और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 4 बज रहे और मुझे अभी ग्लव्स भी पहनने हैं। मैं कहा चलो पहले वीडियो शूट कर लूँ फिर ग्लव्स पहनती हूँ। और बस अभी हम निकलने लगे हैं और मार्केट भी हम जाएंगे, तो मैं आपको मार्केट में भी दिखाऊंगी ऊपर की कितनी बर्फ़ पड़ी है। क्या परे ले गए उसको भाभी। तो बस फिर अब हम निकलने ही लगे, लेट हो गए क्योंकि। और लिपस्टिक पता नहीं ज़्यादा डार्क लग रही है क्या है, गंदी सी लग रही है, तो अब मैं चेंज भी नहीं कर सकती इसको। तो बस हम निकल रहे हैं अभी ना आदर्श के पापा और मैं, देखते हैं गाड़ी में जाते हैं या फिर पैदल, रोड खुला होगा तो। हाय हेलो, हम चले बर्फ़ देखने। शिमला में रहकर भी हम जा रहे हैं बर्फ़ देखने। सुनो टोपी टोपी लगा लो, इस वाली साइड से तो कम है बर्फ़, वैसे अभी ऊपर जाके होता रहेगा। और मैंने ये वाले ग्लव्स पहने हैं, ये मैं उस दिन जिस दिन दिव्या और मैं गए थे तब लाई थी विशाल मेगा मार्ट से 99 रुपीज़ के। पहली बार कोई अच्छी चीज़ आई वहाँ से कपड़ों के मामले में, वैसे ख़ास नहीं होती। चढ़ा मेरे पीछे बर्फ़ दिख रही होनी आपको, अभी शाम के टाइम को काफ़ी पिघल गई है, बट रात तक पाला पड़ना शुरू हो जाएगा। रास्ते में नहीं है, अब पिघल गई है यहाँ से। गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ, पर गाड़ी में बात नहीं होगी आज, मेरे पास ना केक होगा इसलिए। देखो केक का डिब्बा इन्होंने यहाँ रख दिया है। ये रहा केक। सड़क तो खाली है वैसे तो, रुकना मैं बैग डाल दूँ। गाड़ी पे भी बर्फ़ है, ये हाथ से हटानी पड़ेगी, इनको सुनाए हाथ से। सड़क में ना इतनी बर्फ़ है, बस पिघल गई। वैसे तो आई थिंक रोड खाली, हाथ से वो करनी पड़ेगी ये साफ़ ना। तो तभी बोलती हूँ आपको थोड़ा सा पेड़ से इधर को। तो जी लो दिक्कत आ गई, एक मोड़ ही अपने घर के पास हम आगे आए थे और यहाँ बहुत बर्फ़ है, यहाँ गाड़ी स्किट हो रही है, चढ़ नहीं रही। आदर्श के पापा देखने गए हैं पर बहुत मुश्किल है कि गाड़ी चढ़ेगी, स्किट हो रही है। आई थिंक हमें अब यहाँ से पैदल ही निकलना पड़ेगा, दिक्कत हो रही है क्योंकि नहीं चढ़ेगी ना। लगाओ फिर फटाफट, पैदल निकलते हैं तब आगे वो भी। तो आदर्श के पापा गाड़ी मोड़ के वहाँ चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर रोड बिल्कुल ब्लॉक है। ये देख सकते हो आप, पहाड़ियाँ बिल्कुल वाइट चादर बनी हुई है। हम यहीं से ही वापस, मतलब कि गाड़ी तो वापस कर ली है, खुद भी अब यहीं से पैदल पैदल जाएंगे। पार से रोड ख़राब है तो इसलिए हम यहीं से रोड पैदल जाते हैं। पार से पैदल चलने वाला भी, बस यहाँ से लॉन्ग कट है। बट अब मैं कॉल कर लेती हूँ मामी जी को क्योंकि वो पहुँच गए थे कहीं, तो अब हमें यहाँ से पैदल ही आना पड़ेगा। ये देखो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है, ये देखो रोड हमारे ऐसे ही हो जाते हैं, चाहे थोड़ी भी बर्फ़ पड़ जाए तो एकदम से रोड बंद हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। ये देखो दिख रही है ना पीछे आपको। एक मोड़ 2 कैंची आगे आ गई हूँ केक लेके, देखो बीच में बिल्कुल क्लियर है और कहीं कहीं बिल्कुल पैक है। केक का डिब्बा नीचे रख दिया, दूसरे हाथ में भी ग्लव्स पहन लेती हूँ। तो मैं अब मैं वीडियो जो है ना, हमारे को पता कहाँ जाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो हमें उधर से बस मिलेगी ना, वो और जो आपको सबसे ऊपर वाली पहाड़ी में दिख रही है वहाँ, बट अभी जो हम पहले पहुँचेंगे
वो इन बिल्डिंग्स के पास पहुंचेंगे। जो ऊपर दिख रही है ना, टावर सा दिख रहा है, वहाँ पहुंचने के लिए जो रोड से है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट है। बट ये है कि खुला डुला रोड है ना, तो फटाफट से जाना पड़ेगा। वो पार से ऊपर आपने देखा ही है ये रोड। गाड़ी में जब भी हम जाते हैं, मैं आदर्श के पापा को कॉल करती हूँ कि जल्दी आ जाओ, वो भी आए नहीं है। अब पहन रही हूँ, फिर इसलिए आपको एक बार पहले ही दिखा देती हूँ। अगर हमें पैदल जाए ना, तो वो जो रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ से ऊपर को, तो वो आप देख सकते हो कि वो पूरा का पूरा पैक है, कहीं से भी जगह नहीं है। और वहाँ से भी हमें फिर उन बिल्डिंग्स के पास पहुँचना है जो वो टॉप पे दिख रही है। वहाँ तक पूरा रास्ता कवर है, हम नहीं जा सकते। तो इसलिए ही हमने सड़क वाला ऑप्शन चुना। मैंने इनको बोला कि सड़क से चलते हैं। कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, पूरा हाथ है ना, 4 इंच। तो फाइनली हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए। ये तो हम जंगल वाले रास्ते से ट्रिप बर्फ़ का ही हो गया, व्लॉग भी। और सूरज अभी वहाँ पार है, टॉप में तो है धूप। अभी 4:30-5 बजने का टाइम है, और के आदर्श के पापा के पास है। यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी है, कोई भी गाड़ी नहीं जा रही अभी, क्योंकि रोड ऊपर भी, मेन रोड में भी कोई पता नहीं अभी कि गाड़ियाँ चल रही है या नहीं। पहुँचकर पता लगेगा। अरे यहाँ भी थी एक कैंची खराब बोलते हैं, नीचे बीच में जहाँ वो डंगा लगाया है, थिंक वहाँ बहुत थी बोले, आंटी बोल रहे थे, बाकी पता नहीं। अरे वहाँ जगह भी पूरी। हम दीपक गेस्ट हाउस पहुँच गए। वहाँ से मैं आपको कुफरी और पार का बाईपास वाला एरिया दिखा देती हूँ एक बार, कि इतनी बर्फ़ पड़ी है। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने लग गई है। तो ये देखिए, यहाँ हेलीपैड का काम चल रहा है, कितना सुंदर बन चुका है। बस थोड़े दिनों में ये चलना भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ के लिए तो रोड भी NH रोड की तरह है पूरा। और हम पहुँच ही गए फाइनली। तो हम पहुँच ही गए हैं, अब बस थोड़ा ऊपर और अभी वो मामी जो है केक लेने यहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर कोई पता नहीं है बसेस गाड़ियों का, तो वो पहुँच गए थे, तो इसलिए वो यहीं तक आगे तक आ रहे हैं। तो बस अभी यहीं मिल जाएंगे, और हम भी उनके साथ यहाँ से थोड़ा आगे तक निकलेंगे। फिर मार्केट का सामान भी हम आज ही लेंगे, क्योंकि वरना कल और परसों टाइम नहीं है फिर के। आखिरकार पहुँच ही गए हैं। पीछे भी बर्फ़, आगे भी बर्फ़, बाएं दाएं हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बस अब हम पहुंच गए, और वो इधर तक गाड़ी लेके आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। हम उनके साथ ही गाड़ी में आगे तक निकलेंगे। और आई थिंक व्लॉग भी मेरा पूरा हो गया आज यहाँ तक पहुँचने में ही। नीचे से ये है मॉल रोड, और इतना ज़्यादा क्राउड है कि आप देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे, बहुत पब्लिक है अभी पर। मतलब इतनी भीड़ है। मैं आपको ना सूरज मॉल पे डूबता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर देखो पब्लिक कितनी ज़्यादा है। और ना यार सूरज नहीं दिख रहा, अब कहाँ गया सूरज? हाँ ये देखो डूबता हुआ सूरज, और साथ में पब्लिक दिख नहीं। ये देखो बर्फ़ पड़ी, और ये शाम का टाइम है, और कितनी सारी पब्लिक है ये देखो। और ये ना टूरिस्ट के लिए कुछ बनाया है,
प्रदर्शनी लगी हुई है। लड़ाई हो गई थी ना, उसका घर वाला बोल के चला गया। ये देखो सूरज डूबता हुआ। तेरे चक्कर में हमारे आने के लिए लेट हो गई, 8:30 हो रहे हैं और अब हम पैदल वाले रास्ते से ही आए हैं क्योंकि वहाँ से दूर हो जाता। तो बर्फ़ देखो कितनी पड़ी है, पूरे दिन से हम बड़े मुश्किल से आए हैं यहाँ तक। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरा फ़ोन ऑफ है, ये आदर्श के पापा के फ़ोन में बन रही है। बाय बाय। देखो बर्फ़ तो देखो, आप लोग आना चाहते हो यहाँ घूमने तो आप आ सकते हो। ये वही जगह है जो मैं आपको दिन को बाहर से दिखा रही थी ना, वो है हमारा घर। जो लाइट्स दिख रही है वहाँ हमारा घर है। अभी वहाँ पहुँचना है जी। रोड से हम इसलिए नहीं आए क्योंकि बहुत लॉन्ग पड़ जाता, तो बर्फ़ से ही आ रहे हैं। अब तो पहुँच ही गए वैसे तो। ये देखो बर्फ़। बाकी अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा आपको।